सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना सभी? ठीक है। हम कक्षा 8वीं में क्रिया पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो हम आज संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। नंबर 1 पर हम सहायक क्रिया का अध्ययन करेंगे। सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया नंबर 1 पर सहायक क्रिया आती है, ठीक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। नंबर 1 पर हम सहायक क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। ये कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं, वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं सहायक क्रियाएं होती हैं सहायक क्रिया की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में होती है। मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में होती है। जैसे ठीक है। नंबर 1 संरचना दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। हम सबसे पहले सहायक क्रिया का अध्ययन करेंगे। ये परिभाषा में कहता है वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम अभी। सुरेश रोने लगा, ठीक है। सुरेश रोने लगा, तो इसमें लगा शब्द है। सुरेश रोने लगा, लगा जो शब्द है, पद है, वो सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। सुरेश, ठीक है, क्या करने लगा है? रोने। लेकिन इसका सहायक रूप में साथ कौन सा शब्द दे रहा है? लगा। तो यहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। नंबर 2 पर सामान्य क्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्य क्रिया, ठीक है।
नंबर 2 पर कौन सी क्रिया का अध्ययन हम करने वाले हैं? सामान्य क्रिया का। ये कहता है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहां पर सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया होती है। जैसे ठीक है, सामान्य क्रिया होती है। ये कहता है कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसमें एक ही प्रकार की क्रिया होती है तो वहां पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण है इसमें, उसने देखा, उसने देखा, ठीक है। वाक्य ये कोई व्यक्ति है, हमसे दूर है, तो हम ये सोचते हैं कि उसने देखा है हमें, ठीक है, तो हम यही कहेंगे उसने देखा। तो यहां पर सामान्य वाक्य है। क्या है? सामान्य। उसने आगे क्या किया है? उसने देखा, उसने खाया, तो उसने उसके बाद हुआ क्या? कौन सी सामान्य क्रिया वहां पर हुई है? देखा। तो यहां पर ये देखा शब्द है, पद है, ये यहां पर सामान्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर सामान्य क्रिया है। ठीक है। नंबर 3 पर हम चलते हैं। नंबर 3 पर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नंबर 3 पर है संयुक्त क्रिया। परिभाषा रहेगी इसकी, ये कहता है कि जब एक से अधिक क्रियाएं, जब एक से अधिक क्रियाएं जब एक से अधिक क्रियाएं जुड़कर या संयुक्त होकर, जब एक से अधिक क्रियाएं जुड़कर या जुड़कर यानी कि संयुक्त होकर, ठीक है, जब एक से अधिक क्रियाएं जुड़कर किसी क्रिया को पूर्णतः पूरा करती है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया होती है। जैसे ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्या होता है? मिलना, ठीक है, मिलना एक से अधिक। संयुक्त क्रिया जब एक से अधिक क्रियाएं आपस में मिलती हैं या जुड़कर किसी क्रिया को पूर्णतः पूरा करती हैं, उस वाक्य को वो संपूर्ण कर देगी, पूरा कर देगी, तो वहां पर संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, रमेश इस किताब को पढ़ सकता है।
इस किताब को पढ़ सकता है। ठीक है, हमारा वाक्य है रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। ठीक है, एक तो क्रिया होगी यहां पर पढ़। ठीक है, पढ़ने के बाद पढ़ सकता है एक क्रिया होगी यहां पर। तो ये दो क्रियाएं एक साथ आ गई है, यहां पर जुड़ गई है, संयुक्त हो गई है। तो यहां पर कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। ठीक है, ये कहता है कि रमेश इस किताब को पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक से अधिक क्रियाएं हैं, तो यहां पर संयुक्त क्रिया है। संयुक्त होता है मिलना। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 पर। हम नंबर 4 पर है नाम धातु क्रिया। ठीक है, नंबर 4 पर क्या है हमारी? नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा है, ये कहता है कि मूल धातुओं से अलग, मूल धातुओं से अलग, मूल धातुओं से अलग क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, कहते हैं कि मूल धातुओं से अलग क्रियाएं, मूल धातुओं से अलग क्रियाएं कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। तो वे मूल धातु क्रियाएं होती हैं। तो वे मूल नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे नंबर 4 पर नाम धातु क्रिया का अध्ययन हम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मूल धातुओं से अलग, उनसे अलग, भिन्न। भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग। मूल धातुओं से अलग क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा क्या होते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई मुख्य विशेष नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, मूल धातुओं से अलग क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम हो, विशेषण हो आदि से अगर वो बनती हैं तो वो मूल नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब हम यहाँ पर हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना। ठीक है, हाथ से हथियाना, हाथ है जो नाम हो गया, संज्ञा हो गया। ये कहते हैं कि इनसे अलग भिन्न अगर शब्द आए, हथियाना आ गया। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे बात से हथियाना, बात से
बतियाना। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं है। नाम धातु क्रियाएं है। नाम, हाथ, नाम आ गया। ठीक है, इससे हथियाना धातु के रूप में प्रयुक्त हुई है। बात से बतियाना, तो यहां पर नाम धातु क्रियाएं है। अब हम नंबर 5 पर संरचना की दृष्टि से क्रिया का जो नंबर 5 का प्रकार है उसी का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया नंबर 5 का कौन सा आ गया है अध्ययन? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब क्रिया से प्रेरणा या किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है, किसी को प्रेरणा के रूप में बताया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी रहेगी, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर, ये कहता है कि जब कर्ता यानी कि कार्य करने वाला, जब कर्ता अपने आप यानी कि स्वयं। ठीक है, जब कर्ता अपने आप कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है अथवा करने को कहता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रिया होती है, जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चलता है प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणार्थक करना। ठीक है, किसी को किसी कार्य करने के लिए समझाना, प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरणार्थक ये कहता है कि जब कर्ता यानी कि कार्य करने वाला या कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे को प्रेरित करता है कि तुम यह काम करो, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, एक उदाहरण हम इसका देखेंगे। जैसे ये कहता है कि एक उदाहरण है, हाँ, मैंने उसे आज अध्यापक से पिटवाया। मैंने आज उसे अध्यापक से पिटवाया। ठीक है, मैंने उसे आज अध्यापक से पिटवाया। मैंने यानी कि कर्ता हो गया है, यहाँ पर कौन हो गया है? कर्ता। उसने क्या कार्य करवाया है? क्या कार्य करवाया है? मैंने यानी कि कर्ता ने
ठीक है, किसी दूसरे से, अन्य से, दूसरा, क्या क्रिया करवाई है उसने? पिटवाया। ठीक है, क्रिया क्या की है? पिटवाया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में कहता है कि जब कर्ता अपने आप कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को कहता है और वह कार्य होता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमने एक उदाहरण दिया, मैंने आज उसे अध्यापक से पिटवाया। मैंने यानी कि कर्ता, इसने क्या कार्य, किससे कार्य करवाया है? अध्यापक से। क्या कार्य हुआ है? किसी दूसरे विद्यार्थी की पिटाई हुई है, यानी कि पिटवाया। ठीक, आ गया समझ में? ठीक है, यही हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नंबर 6 पर, जो अंतिम हमारा प्रकार है। नंबर 6 पर है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 6 पर हमारा अध्ययन रहेगा पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रियाएं ये कहता है कि जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हो। ये कहता है कि जो क्रिया किसी वाक्य में, जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले हुई हो या प्रयुक्त हुई हो। जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हुई हो, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे हाँ, यही है परिभाषा। ठीक है, यही परिभाषा है। ये कहता है कि जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हुई हो, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, एक उदाहरण यहां पर हम देखेंगे, जैसे वह बोल बोलकर थक गया। वह बोल बोलकर थक गया। ठीक है, ये कहता है कि जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया यहां पर क्या हो रही है? थक गया है, थक गया है। ठीक है, कहता है कि जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया होगी थकना, उससे पहले हुई हो, उससे पहले क्या हो रहा है? बोलना क्या होती है? ये भी क्रिया ही है। बोलना क्या है? एक क्रिया है। तो बोल बोलकर थक गया है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे ही पूर्वकालिक, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व क्या होता है? पहले। ठीक है, पूर्वकालिक यानी कि पहले। ये कहता है कि जो क्रिया, जो मुख्य क्रिया वाक्य में है, मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पर थक गया, और उससे पहले जो क्रिया आई वही पूर्वकालिक क्रिया है। तो थक, ये मुख्य क्रिया हो गई है। इससे पहले जो क्रिया होती है क्या हो रहा है? बोल बोलकर थक गया। तो बोल बोलकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारे संरचना की दृष्टि से
क्रिया के 6 प्रकार थे, इन्हीं का हमने अध्ययन कर लिया है। क्रिया पाठ हमारा संपूर्ण अध्ययन समाप्त हो गया है उसी का। ठीक है, किसी विद्यार्थी को